राजनीति में अलग अलग तरीके के रिश्ते होते हैं, राजनीतिक रिश्ते होते हैं, मगर पारिवारिक रिश्ते भी होते हैं। और राजशेखर रेड्डी जी मेरे पिता के भाई थे। उनका सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं था, वो एक दूसरे को भाई मानते थे और ये रिश्ता सालों पुराना रिश्ता है। राजशेखर रेड्डी जी ने आंध्र प्रदेश को रास्ता दिखाया, मगर पूरे देश को रास्ता दिखाया था। जो राजशेखर रेड्डी जी ने आंध्रा में पदयात्रा की थी, वही मेरे लिए भारत जोड़ो यात्रा का इंस्पिरेशन था। और राजशेखर रेड्डी ने स्वयं मुझे कहा था कि मुझे हिंदुस्तान की पदयात्रा करनी चाहिए। तो जब मेरे पिता नहीं रहे, तब राजशेखर रेड्डी जी ने मेरी भी मेंटरिंग की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि जब हम पदयात्रा में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो जनता की समस्याएं, जनता का दर्द, जनता के सपने समझे जा सकते हैं। पदयात्रा में दूसरों का दर्द अपने दर्द को मिटा देता है। तो अगर मैंने हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा की, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली, तो ये इसमें राजशेखर रेड्डी जी की सोच थी। आज आंध्र प्रदेश को बीजेपी की बी टीम चलाती है। ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రాన్ని బీజేపీ యొక్క బి టీం నడిపిస్తుంది। बीजेपी की बी टीम का मतलब बी फॉर बाबू, जे फॉर जगन, पी फॉर पवन। बाबू, जगन, पवन, बीजेपी। और इन तीनों का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में है। क्यों उनके हाथ में है वो आप जानते हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सीबीआई, ईडी है, एजेंसियां हैं। दुख की बात यह है कि जो आंध्र प्रदेश की आवाज दिल्ली में मिलनी चाहिए थी, वो दब गई है। आप सोचिए, राजशेखर रेड्डी जी की आइडियोलॉजी, कांग्रेस की आइडियोलॉजी कभी भी बीजेपी के साथ नहीं खड़ी हो सकती थी, मगर जगन रेड्डी जी बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं कह पा रहे हैं। और सच्चाई है कि अगर जगन रेड्डी जी कहना भी चाहें, वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के केस उन पर हैं। यही हालत चंद्रबाबू नायडू जी की है। आपकी आवाज दिल्ली में क्यों रिप्रेजेंट होनी चाहिए? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार ने आंध्र प्रदेश के हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को वायदा किया था।